पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। 84 लाख जीवा योनि में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, अनंत अनंत बार जन्म मरण किया है। ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, इसको त्रिलोक कहते हैं। अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। इन 3 लोकों में जीवों की सृष्टि है, इन 3 लोकों में जीवों का आवागमन है। ऊर्ध्व लोक में देवता रहते हैं, मध्य लोक में पशु और इंसान रहते हैं और ऊर्ध्व लोक जो होता है वह नीचे पाताल लोक जिसको कहते हैं, उसमें नरक होते हैं और नारकी जीव रहते हैं, नारकी जमदूत रहते हैं। इन 3 लोकों में पूरा संसार बसा हुआ है और जैन धर्म में इन 3 लोकों को 4 योनियों में 4 गतियों में विभक्त किया गया है। वह 4 गति मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रयंच गति। इन 4 गतियों में जाते हुए जीव इन 3 लोकों को अपना आवास निवास बनाते हैं। निरंतर इन 4 गतियों में घूमते हैं, कभी देव गति में, कभी नरक में, कभी मनुष्य में और कभी त्रयंच योनि में चले जाते हैं। नरक गति, यहां पर जीव अनंत दुखों को पाता है। बहुत पाप करने वाले लोग जो होते हैं वह नरक में जाते हैं। नरक में जाने के 4 कारण बताए हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, मांसाहार, पचेंद्रिय जीव का वध। इतना ज्यादा आरंभ समारंभ करना, इतना परिग्रह एकत्रित करना जिससे दूसरे जीवों का शोषण हो, जिससे हिंसा हो। जितना ज्यादा आपका आरंभ समारंभ होगा, जितना ज्यादा पसारा किया होगा, उसमें भी बहुत सारे जीवों की हिंसा के बिना वो पसारा होता नहीं है। और बहुत सारा धन एकत्रित करना जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसमें कितने जीवों का जो हिस्सा है तुम्हारे पास आता है, कितने जीवों का शोषण होता है, वो भी हिंसा रूप ही है। और मांसाहार, ये तो किसी जीव के प्राण लिए बिना मांसाहार तो होता ही नहीं है। ये तो साक्षात ही किसी का जीवन ले रहे हैं, किसी का प्राण ले रहे हैं और उसकी तड़प को भी हम नहीं देख रहे, उसकी चीखों को भी हम नहीं देख रहे, उसके आंसुओं को भी नहीं हम देख रहे, उसके बच्चों को भी हम नहीं देख रहे, उसकी फीलिंग को भी नहीं हम समझ रहे। कितना बड़ा पाप है, कितनी बड़ी हिंसा है। और फिर पचेंद्रिय जीव का वध। पचेंद्रिय जीव जिसके 5 इंद्रियां होती हैं, वह चाहे पशु है चाहे इंसान है, उनका वध वो निश्चय ही व्यक्ति को नरक की ओर लेकर के जाता है। कहते हैं कि शंभु चक्रवर्ती नरक में गए। उनमें नरक में, उनका नरक में जाने का जो कारण था वो बहुत ज्यादा हिंसा थी कि उनके पिता कार्तिवीर्य को परशुराम ने मार दिया था। और जब वो बच्चा ही था, भी छोटा था, गर्भ में ही था, और जब पैदा हुआ तो उसके बाद उसने अपनी मां से पूछा और पता चला कि परशुराम ने उसको मार दिया है। तो उस समय उसने परशुराम को ही नहीं मारा, बल्कि जितने भी दुनिया के अंदर ब्राह्मण थे, सारे ब्राह्मणों की हिंसा की। इस पृथ्वी को 21 बार ब्राह्मणों से रहित किया, इतनी हिंसा की। और इस हिंसा की बदौलत वह शंभु चक्रवर्ती नरक के अंदर गए, महानरक के दुख भोगने लगे। श्रैणिक राजा शिकार खेलने गए और उस शिकार में एक मृगी का शिकार किया जो गर्भवती थी। बड़ा खुश हुए कि एक ही तीर से मैंने 2 मार दिए, वह हिरनी भी और उस मृगी का बच्चा भी। वही नरक का बंधन, नरक में जाना पड़ा। जितने भी जीवों ने हिंसा की, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो ब्राह्मणों की आंखें फोड़ फोड़ करके अपनी थाली में भर करके रखता था, इतनी हिंसा उसने की, करवाई, और वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी मर करके नरक में गए। जीव हिंसा करने वाले जितने भी लोग हैं, पचेंद्रियों का वध करने वाले जो लोग हैं, ये जो मार रहे हैं एक दूसरे को, ये सारा नरक बंधन का हेतु होता है। और उस नरक के अंदर एक पल के लिए भी व्यक्ति को सुख शांति नहीं होती। वो सारे 7 नरक है जो धरती के नीचे पाताल लोक में बले हुए हैं, जो अधोलोक में है। और वहां पर इतना अंधकार होता है कि सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती है।
कुछ नरकों में तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि यदि उनको हम भट्ठी में भी यहाँ डाल दे तो वो कहेगा यहाँ तो बहुत आराम है, ठंडक है। और कईयों में इतनी सर्दी होती है कि यदि हिमालय पर भी सर्दियों में उसको लाके रख दिया जाए तो वो कहता है वो ठीक है। और वहां पर इतनी भूख प्यास उसको लगती है, 16 महारोग उसके शरीर में होते हैं। निरंतर वो उन जमदूतों के द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, तला जाता है, उसके पापों को याद दिला दिला करके उसको महादुख दिए जाते हैं। फिर कोई उसका वहां परिवार नहीं होता, बंधु नहीं होते, कोई अपना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वहां पर। कोई उसका हमदर्दी करने वाला नहीं होता, कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं होता। और इतने रोग वहां पर, कोई दवा नहीं होती, कोई वैद्य नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई उसकी सेवा करने वाला भी नहीं होता। महादुख महापीड़ा भुगतने के लिए वो नरक में जाते हैं। तो वो नरक गति है। उसमें भी अनंत बार ये आत्मा गई है, अनंत बार उन दुखों को भोग गई है, लेकिन फिर वो जन्म मरण जब करते हैं तो भूल जाते हैं। नरक गति, फिर त्र्यंच गति। त्र्यंच गति जो पशु योनि है, पेड़ पौधे हैं और पशु है, गधा है, घोड़ा है, बकरी है, ये सारे जो पशु है आपके सामने ही कितना दुख भोगते हैं कि अपनी स्वतंत्रता से ये बेचारे चल भी नहीं पाते। गली में चलते हैं तो इधर से उसने उसको मारा, उधर जाते हैं तो उधर से उसने मारा, इधर जाते हैं तो इधर उसने ललकार दिया। इस प्रकार बेचारों को अपनी स्वतंत्रता से चलने की जगह भी नहीं मिलती है। भूख सहते हैं, प्यास सहते हैं, गर्मी सहते हैं, सर्दी सहते हैं, बेवजह लोगों की मार खाते हैं, कितना दुख, कितना दर्द, कितनी पीड़ा सहते हैं। त्र्यंच गति में जाने के जो कारण है वह है छल, विश्वासघात, कपट, कूड़ तोल, कूड़ माप। ये जो कारण है ये व्यक्ति को पशु गति में लेकर के जाते हैं। बड़ा आसान है किसी के साथ छल करना, कपट करना, चोरी करना, उसको कम तोल दिया, कम माप दिया, ये सारा जितना भी बाजार है, मिलावट करना, ये सारा जो छल कपट का बाजार है ना, ये सारा त्र्यंच गति में लेके जाने वाला है, पशु योनि में लेके जाने वाला है। यहाँ पर इस प्रकार दुखों को भोगना पड़ता है। जैन धर्म के अंदर इस युग की आदि से पहले कुलकर होते थे। उनमें जो प्रथम कुलकर थे उनका नाम था विमल वाहन। एक बार वो विमल वाहन अपनी पत्नी के साथ जंगल में घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। अचानक एक हाथी आया दौड़ करके उनके पास, और दौड़ करके उस हाथी ने पहले तो उनको नमन किया और फिर दोनों पति पत्नी को उठा करके अपने कंधे पर उसको रख लिया, अपने ऊपर डाल लिया और डाल करके उनको सैर करने लगा। बड़ा वो खुश था। और विमल वाहन तब पूछा परमात्मा से, गौतम स्वामी से, कि विमल वाहन को इस प्रकार उस हाथी ने किस प्रकार क्यों किया? तो बताया परमात्मा ने कि ये हाथी पूर्व भाव में इसका मित्र था। उस समय इनका प्रेम था और उस प्रेम के कारण वह उनकी तरफ आकर्षित हुआ। पूर्व जन्मों के हमारे चाहे किसी के साथ दुश्मनी के संबंध है, चाहे प्रेम के संबंध है, वो संस्कार हमारे सामने आते हैं। इसलिए जैसे ही हमें कोई दुश्मन पूर्व जन्म का नजर आता है तो वो हमें बेवजह ही बुरा लगता है, और अगर कोई मित्र आता है तो बेवजह ही हमें प्यारा लगता है। इसलिए रिश्तों के साथ ऐसा होता है। कुछ रिश्तों में बहुत प्रेम भी होता है और कुछ रिश्तों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। ये जन्म जन्मांतर के उनके लेन देन के संबंध चलते हैं, जिनके साथ पहले से झगड़ा चल रहा है, पहले से मनमुटाव चल रहा है, पहले से बैर भाव चल रहा है, और वह तुम्हारा वैसा ही अनुबंध उनके साथ हुआ है और वो यहाँ पर भी वैसा ही चल रहा है। और जिनके साथ पहले से प्रेम चल रहा है, सहयोग चल रहा है, सेवा चल रही है, वो इसी रूप में अनुबंध को लेकर के आए हैं और यहाँ पर भी उनके साथ उन्हें सहज प्रेम होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी नहीं करता उसका व्यक्ति बहुत कर रहा है, और जो बहुत कर रहा है उसको पूछता भी नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। तो पूर्व जन्म के अनुबंध जुड़े हुए होते हैं, इस कारण से ये सारी वजह हुआ करती है। तो पूर्व जन्म का वो स्नेह एक पशु भी पहचानता है, उसके वो संस्कार अंतरात्मा में रहते हैं। बिना पता होने के, बिना व्यक्त किए भी वो संस्कार व्यक्ति को खींचते हैं। तो पूर्व जन्म के स्नेह के कारण वो उनके पास आया और आकर के उनको अपनी पीठ पर बैठा करके उसने सैर करवाई। फिर पूछा कि प्रभु, वो मेरा मित्र, मैं मनुष्य बन गया और वो मेरा मित्र ने ऐसा क्या किया कि वो हाथी बन गया, वो पशु बन गया? तो बताया गया कि उसका जो मित्र था इसलिए हाथी बना कि वो अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया, उसने अपने ही मित्र के साथ छल किया, अपने ही मित्र के साथ कपट किया। उस कपट के कारण उसको पशु योनि में जाना पड़ा। घटना यूं थी
कि विमल वाहन पूरब भव में सागर दत्त नाम का सेठ थे, और ये जो हाथी था ये अशोक दत्त नाम का इसका मित्र था, इसका दोस्त था। एक बार विमल वाहन जो है वह विदेश के अंदर कमाने के लिए जाता है, और अशोक दत्त जो है वो मौका दे करके कि इसकी पत्नी सुंदर है, नव यौवन को प्राप्त है, और वो विदेश में गया है, और वो पीछे से आता है और इसकी पत्नी के साथ इस प्रकार की बातें करने लगता है, उसको लुभाने की, उसको रिझाने की, ताकि उसके साथ उसके प्रेम संबंध बन सके, यानी कि वो उसको एक तरह से प्रपोज करता है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत चरित्रवान थी, उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया कि तुम सोच भी मत, घर से बाहर निकलो। अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम्हें, उनको तुम्हारे पर इतना प्रेम, इतना स्नेह है, इतना विश्वास है, वो तुम्हें कह करके गए हैं कि पीछे से ध्यान रखना, तुम ये ध्यान रख रहे हो, निकलो यहां से। और उसको निकाल दिया। और कुछ समय के बाद सागर दत्त जब आया तो अशोक दत्त पहले ही उसको मिलने के लिए पहुंच गया। इतना ही नहीं, कपट करके द्वारा उसके मन के अंदर भेद डाल रहा है, और उसने बताया कि ऐसा है भैया कि मैं तुम्हारे घर जाना मैंने इसलिए बंद कर दिया कि मैं शुरू में जाता था देख रेख करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि तुम्हारी जो पत्नी थी उसने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अपने भाई के साथ विश्वासघात कैसे करूं। उसकी पत्नी के बारे में इस प्रकार का उसने भर दिया, और तब वह बेचारा सोचने लगा कि अब ये मेरी पत्नी तो बहुत गलत निकली। जब घर गया तो उसकी पत्नी ने सारी बात बताई, तब पता चला कि किस प्रकार विश्वासघात कर रहा था, कैसे छल कर रहा है। और तब उसके पिता ने उसको कहा कि इसके साथ अपने संबंध विच्छेद कर दे। तब तुमने उसके साथ अपने संबंध विच्छेद कर दिए, धर्म ध्यान में दोनों पति पत्नी लगे। उस धर्म आराधना के कारण तुमने मनुष्य भाव भी पाया और सुख साधन भी पाए, और उस विश्वासघात के कारण इसको यहाँ पर आकर के ये पशु योनि में जाना पड़ा। तो इस प्रकार ये कारण है नरक योनि में जाने की हिंसा और छल कपट जो है वो पशु योनि में लेकर के जाता है। जीवन के अंदर दयालुता का होना, जीवन के अंदर संतोष का होना, जीवन के अंदर करुणा के भाव का होना, सरलता का होना, यह व्यक्ति को मनुष्य गति की ओर लेकर के जाता है। देव गति में जाने के 4 कारण परमात्मा ने बताए: सराग संयम, संन्यास संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा। यानी कि त्याग, प्रत्याख्यान, साधना करनी, तप जप, इसके द्वारा पुण्य की इतनी त्याग के द्वारा या फिर काम निर्जरा इतनी पुण्य की पूंजी एकत्रित हो जाती है कि उसको खर्ची करने के लिए धरती पर ऐसा कोई सुख नहीं है, उसको देव गति में जाना पड़ता है, देवलोक में जाना पड़ता है। लेकिन वो देवलोक भी एक प्रकार का संसार ही है। जैन धर्म में देवलोक को कोई बहुता महत्व नहीं दिया गया, देवलोक भी एक प्रकार का संसार है। बस अंतर इतना है कि पुण्य की पूंजी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको खर्चने के लिए देवलोक में जाते हैं। देवलोक में बहुत ज्यादा व्यक्ति को सुख मिलता है और सारे वहां पर सुख के साधन होते हैं। कभी भी शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता, वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं होता। समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, प्राकृतिक रूप से सोना चांदी हर चीज वहां पर पड़ी होती है। हर सुख साधन प्राकृतिक रूप से होता है और उनको सौंदर्य, बेहद सौंदर्य मिलता है। हर प्रकार का वहां पर सुख होता है, उसको भोगने के लिए देवलोक में जाते हैं। लेकिन वो है संसार ही, घूमना ही है उसमें। जैसे वो पुण्य की पूंजी खर्च होगी तो वापस आना पड़ता है, और जब पुण्य की पूंजी का बैलेंस नहीं रहता तो देवलोक से भी व्यक्ति को वापस कई बार पशु योनि में भी आना पड़ता है, कई बार मनुष्य भी बनता है। इसलिए वो भी एक संसार है। पुण्य की पूंजी बिल्कुल खत्म होगी। ज्यादातर जो देवलोक वाले हैं वो सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती इनमें भी पैदा हो जाते हैं, पृथ्वी काय में भी आकर के पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये बढ़ती है, ये खदानें बढ़ रही हैं, ये पत्थर बढ़ रहे हैं, तो ये इसके अंदर जीव होता है। तो साइंस ने भी इसको सिद्ध किया है। तो इस प्रकार देवलोक जो है उसमें भी जो है इनमें आकर के पैदा हो जाते हैं। तो देवलोक को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि देवलोक के लिए इतनी तुम साधना करो, जो इच्छा रखो। जैन धर्म में इसके देवलोक का स्वर्ग जाने का कोई खास महत्व नहीं है। यानी कि पुण्य की पूंजी सहज है, जाना पड़ रहा है, वो संसार है, उस संसार को भोगना पड़ रहा है तो वो भी संसार। जैन धर्म में अगर महत्व है तो मोक्ष का महत्व है, मुक्ति का महत्व है, उसके लिए साधना की जाती है। वैदिक धर्म में हाँ स्वर्ग का महत्व है, स्वर्ग के लिए वहां पर यज्ञ किए जाते हैं, बलि की जाती है और भी बहुत सारे तप जप अनुष्ठान किए जाते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन जैन धर्म जो है वो स्वर्ग में भी आवागमन होने के कारण उसको भी संसार ही मानता है। और जैन धर्म में
स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं की जाती। जैन धर्म में जो साधना की जाती है वो सिर्फ मुक्ति प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिससे जन्म मरण समाप्त हो जाए, जिससे ये चारों गतियों में परिभ्रमण हमारा समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार ये जीव जो है इन चार गतियों में परिभ्रमण करता है। तो इन चार गतियों में वो घूमता है, निरंतर घूमता है, अनंत बार अनादिकाल से घूम रहा है। तो इसको घुमाने वाला कौन है? क्या जीव खुद घूमता है? खुद किसका दिल करता है कि मैं कभी नर्क में जाऊं, कभी स्वर्ग में जाऊं, कभी इसमें जाऊं, घूमना इस प्रकार 84 लाख जीवा योनि में घूमना किसका दिल करता है? खुद घूमता है? नहीं। तो क्या परमात्मा घुमाता है? क्या किसी ने लिख रखा है वहां पर, किसी का अनुशासन है वो घुमाता है? क्या परमात्मा ने कोई व्यक्ति रखा हुआ है वो घुमाता है? नहीं, ना परमात्मा घुमाता है, ना कोई और घुमाता है, ना जीव खुद घूमना चाहता है, लेकिन उसका जो कर्म है, जो वो कर्म करता है, उस कर्म ही उसको इन चार गतियों में घुमाता है। हिंसा के कर्म जब भी करता है तो नरक गति में घूमने जाएगा, दुख पाएगा। छल कपट के जब भी करेगा तो उस समय पशु योनि में जाएगा। जब भी कभी दया करेगा, सरल रहेगा, जब भी करुणा बहाएगा, सेवा करेगा, तो मनुष्य गति में पाएगा। और जब भी कोई तप जप संयम साधना कर लेता है, वो त्याग कर लेता है, तो देव गति में पहुंच जाता है। इस प्रकार जैसा वो कर्म कर रहा है उस कर्म के अनुसार इन गतियों में वह परिभ्रमण करता है, संसार में परिभ्रमण करता है। अब कर्म समाप्त जब होगा तब ये संसार का परिभ्रमण समाप्त होगा, तभी 84 लाख जीवा योनि से मुक्त होगा। इसलिए कर्म जो है वह पुद्गल है, कर्म जो है वो आत्मा पर लगे हुए हैं। तो जैन धर्म के अंदर आत्म शुद्धि की ही साधना है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अजर अमर है, और वह आत्मा कर्मों के कारण इन 84 लाख जीवा योनि में घूमती है। और यहाँ से ये आत्मा जो है वह इन कर्मों से अगर मुक्त होती है तभी वो बंधन मुक्त होकर के मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होती है। तो कर्म ही है जो हमें संसार में परिभ्रमण कराते हैं, और कर्म मुक्ति की साधना ही है तप, त्याग, संयम, धर्म की आराधना। ये कर्म मुक्ति के लिए की जाती है। कर्म से मुक्त होने पर ही उस मुक्ति का, मोक्ष का परम सुख प्राप्त होगा। कर्म से मुक्त होने पर ही ये संसार का परिभ्रमण रुकेगा। और अगर जब तक कर्म रहेंगे तब तक 84 लाख जीवा योनि में इसी प्रकार हमें परिभ्रमण करना पड़ेगा।